ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता चंद्रिका जोशी। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुनील एम रहेजा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। हम इस विशेष कार्यक्रम में प्रतिदिन आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। कोविड-19 संक्रमण को लेकर आपके जो भी सवाल हों या जानकारी आप चाह रहे हों, तो हमें अवश्य फोन करें। हमारे 2 नंबर हैं। टोल फ्री नंबर है 1800115767 और दूसरा नंबर है 01123314444। कार्यक्रम में आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुनील रहेजा। डॉक्टर रहेजा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, ये संक्रमण और बीमारी, इस सब के बीच अगर हम एक सकारात्मक रूप से देखें तो देश में रोगियों के ठीक होने की दर में सुधार की खबर है और ये करीब 22% तक पहुंच गई है। और दुनिया के अगर तुलना में देखें तो 7% की तुलना में अगर हम देखें तो देश में रोगियों की जो मृत्यु दर का आंकड़ा है वो 3.1% है। तो इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दुनिया के कंपेयर में यदि हम देखें तो भारत बेहतर स्थिति में है जी। और इसकी मेन जो कारण है वो ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सही समय पर लॉकडाउन का इतना बड़ा फैसला लिया और दूसरा पूरे देश के हर एक नागरिक ने उसको बखूबी से निभाया जी। और ये जो आपका जो कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी का, हर एक पर्सन का, इन्होंने हमारे जो प्रधानमंत्री की जो दिल से एक आवाज आई उसके साथ खड़े होकर बखूबी से अपना कर्तव्य निभाया। हालांकि इस लॉकडाउन में काफी सभी को परेशानियां भी हुई हैं, लेकिन सबसे जरूरी है अपने जीवन को बचाना। हेल्थ शुड बी योर प्रायोरिटी जी। हेल्थ एंड सेफ्टी, ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं सबके लिए। डॉक्टर साहब, किसी को और भारत का जो आप कह रहे हो 22% है रिकवरी रेट, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है जी। और यदि हम देखें तो हम बाकी विश्व की तुलना में, जैसे यूएसए है, इटली है, स्पेन है, वो तो इतने डेवलप कंट्रीज हैं और उनके पास तो इतने अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो भी इस बीमारी के आगे उनका हालत आप देख ही रहे हैं। उनका क्या डेटा आ रहे हैं। डॉक्टर 2 लाख से ज्यादा मृत्यु दर है, 28 लाख से अधिक मामले हैं पूरे विश्व में। उस हिसाब से देखा जाए भारत बहुत ही अच्छी स्थिति में है। 28,000 केस, मतलब भारत में तो काफी कम केसेस हैं और हमें इसको मेंटेन करना है। जो भी है इस चीज को हमें आगे लेके जाना है। डॉक्टर रहेजा, आपकी टिप्पणी इस पर भी चाहूंगी कि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि वायरस का खतरा भी उतना ही बना हुआ है। डेफिनेटली, क्योंकि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता है और कम्युनिटी के बीच में ही ये लड़ाई लड़नी जरूरी है। तो लॉकडाउन हटने के बाद भी हमें ये जंग जीतने के लिए ऐसे ही रहना पड़ेगा जैसे हम लॉकडाउन में नियम का पालन कर रहे हैं। सोशल कंटेनमेंट, सोशल डिस्टेंस बहुत जरूरी है, तभी घर से बाहर जाएं। डॉक्टर साहब, आज प्रधानमंत्री ने जो 1 मीटर का दूरी बना के रखें, 2 गज दूरी है बहुत जरूरी जी। यही बात आज प्रधानमंत्री जी ने भी कही, जो कि मास्क और चेहरा ढकना आने वाले दिनों में लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि जो हम ये प्रयोग कर रहे हैं चेहरे को ढकने का, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय, मास्क या गमछा हो, मास्क हो, तो कोई भी सूती कपड़ा हो, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत स्वागत योग्य है कि लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं और यही बहुत अहम चीज है और ये आने वाले दिनों में एक तरह से हिस्सा बन जाए कि हम
एहतियात बरतें इसको काफी लंबे समय तक। बिल्कुल, हम किसी भी क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही समय है जब हम एक प्लान स्ट्रेटजी से इस चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। डॉक्टर रहेजा, क्या ये अनुमान सही है कि वायरस का प्रभाव आने वाले कुछ महीनों तक नजर आएगा? देखिए, वायरस तो अभी तो भी ह्यूमन टू ह्यूमन इसका संक्रमण है और ये नोवल वायरस है और हमारे में अधिकतर व्यक्तियों में इसकी इम्यूनिटी नहीं है, हर्ड इम्यूनिटी नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि जब कोई भी नया वायरस, नोवल वायरस आता है तो किसी भी व्यक्ति के शरीर में उसके लिए एंटीबॉडीज नहीं है। जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आएगा उसको ये इन्फेक्शन करेगा। अब वो लेवल ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा उस व्यक्ति की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। अब ये जो कोरोना का वायरस है या कोविड-19 जिसको हम जानते हैं, इसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 80% पेशेंट ऐसे होंगे जिनमें बहुत ही हल्के सिम्टम होंगे या नहीं होंगे, यानी कि 25% तो ऐसे व्यक्ति होंगे जिनमें कोई लक्षण ही नहीं होंगे, जिनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि इन्फेक्शन होगा, एंटीबॉडी बनी, उनको मालूम भी नहीं पड़ा। अप्रोक्सीमेटली 55% लोग होंगे जिसमें माइल्ड खांसी जुकाम होगा और ये जैसे सीजनल फ्लू है या कॉमन कोल्ड है उस टाइप से जी बीमारी चली जाएगी। अच्छा, बाकी के जो 20% हैं उसमें लक्षण टिपिकल होंगे, जिसमें कि खांसी होना, ड्राई कफ का होना, सिर में दर्द, शरीर में दर्द, बुखार का आना, ठंड लगना और सांस लेने में तकलीफ होना। और इसमें तो और भी वैरायटी ऑफ लक्षण आ गए हैं, नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, लूज मोशंस का होना और सीरियस केसेस में हार्ट की इन्वॉल्वमेंट हो जाना, मल्टी ऑर्गन फेलियर का होना, रीनल फेलियर का होना। तो जो बाकी के 20% हैं उसमें से 15% को ऑक्सीजन थेरेपी से हम ठीक कर सकते हैं। सिर्फ 5% पेशेंट ऐसे हैं जिनको कि आईसीयू में एडमिट करके हमें वेंटिलेटरी सपोर्ट देनी है और जो काफी क्रिटिकल होते हैं जी। और ये अक्सर देखा गया है कि जो व्यक्ति 60 साल से अधिक हैं, जिनके साथ में कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जैसे कि डायबिटिक का कोई पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, सीएडी का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, दवाई ले रहा है, सीओपीडी का पेशेंट है, एस्थमा का पेशेंट है, या जिनको क्रॉनिक लंग डिसीज है, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, एस्थमा है, कैंसर के पेशेंट हैं, रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, ऐसे व्यक्ति जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स दवाइयां ले रहे हैं, ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं या जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, क्योंकि उनके शरीर की महिलाएं हैं और 5 साल से छोटे बच्चे, ये ऐसा ग्रुप है जिनके अंदर की इनेट इम्यूनिटी कम है जी। ऑलरेडी इनकी इम्यूनिटी काफी लो होती है जी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक श्रोता है, नोवल वायरस है कोविड-19 जी, ऐसे व्यक्तियों को एक तो जल्दी इन्फेक्ट करता है और इनमें जो बीमारी के लक्षण है वो भी गंभीर होते हैं और इनमें मृत्यु दर भी अधिक है, मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी दोनों अधिक है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक मैं सभी से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप हाई रिस्क ग्रुप जो है इसमें अधिक ध्यान रखें और ये हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि घर में अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो उसको बिल्कुल अलग रखें, उनके खाने पीने का ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, हमारे साथ इम्यूनिटी का ध्यान रखें और केवल घर पर ही रहें और केवल घर पर ही रहें जी। और यदि बहुत मजबूरी में कोई सामान लाना भी है तो ऐसे व्यक्ति को घर से बाहर जाना चाहिए जो कि इस हाई रिस्क ग्रुप में नहीं आता जी। और उनको भी मास्क लगाना जरूरी है, मास्क नहीं है जी तो गमछा लगा लें। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक श्रोता है जालंधर से, अरविंद, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अरविंद जी बोलिए। हेलो जी। हाँ, मैं पहले आपको थैंक यू करना चाहता हूँ, आपकी टीम का। मैं डेली पूर्ण सुबह शाम से सुनता रहता हूँ जी। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी टीम को, तो डॉक्टर टीम को थैंक यू करना चाहता हूँ जो हमको सलाह मशवरा देते हैं जी। आप धन्यवाद जी। हाँ जी, आपको, आपकी टीम को थैंक यू करना चाहता हूँ जो आप सुबह शाम तक हमारे पूरे देश को ना
बचाव करने के लिए थैंक यू करना चाहता हूँ। अरविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, हम कभी आभारी हैं कि आप हमें सुनते हैं इतने प्रेम से, हाँ जी, इतनी जिम्मेवारी से। ये देखा गया कि अवेयरनेस सबसे पहला स्टेप है, सर मैं हमको अवेयरनेस क्रिएट करना हमारा फर्ज है। अरविंद जी आप अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब, अरविंद जी सवाल पूछिए, आपका कर्तव्य है। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। मैं ब्लाइंड बंदा हूँ, इसलिए मैं अपने एक चीज सुन के टाइम पास कर लेता हूँ। हाँ जी, कोरोना वाली महामारी पर जानकारी लेना चाहता हूँ। हमको जो भी है ना, जितनी सेफ्टी हम कर लेते हैं, बाकी कोरोना महामारी पूछना चाहता हूँ और की सेफ्टी चाहिए हमको। जी इसमें जो एहतियाती उपाय हैं डॉक्टर साहब, अरविंद जी देखिए एहतियाती उपाय यही है, घर पर रहें और केवल घर पे रहें। सोशल कंटेनमेंट, घर पे रहें। सोशल डिस्टेंसिंग, यदि बाहर जाना है तो कम से कम 1 मीटर की दूरी या 2 गज दूरी है बहुत जरूरी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, वो बना के रखें। घर से बाहर जाएं तो मास्क लगा के रखें, या मास्क में आप सर्जिकल मास्क लगा सकते हैं, सूती घर का बना हुआ मास्क लगा सकते हैं, गमछा लगा सकते हैं, या सूती कपड़ा मुंह पे बांध सकते हैं। और थोड़ी देर बाद हाथ धोते रहें, इस्तेमाल करें, यहाँ वहाँ ना थूकें, यहाँ वहाँ ना खांसें, हाथ धोते रहें। ये देखा गया है कि सिर्फ यदि हम साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोते हैं, किसी भी साबुन से, साफ पानी से, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एरोसोल के जरिए फैलता है और हमारे शरीर में इसका प्रवेश द्वार है हमारा नाक, मुंह और आंखें। डॉक्टर साहब तो हमारे बार साथ मुंह आपको ना छुएं, गर्म पानी पीते रहें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, नींद पूरी लें, खुश रहें। टेंशन मत रखें दिमाग में, क्योंकि टेंशन करने से भी स्ट्रेस हार्मोन निकलेगा शरीर के अंदर, उससे आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब खाने पीने का ध्यान रखें, बैलेंस डाइट लें, न्यूट्रिशियस डाइट लें। और आयुर्वेद में ये देखा गया कि हल्दी का सेवन, आंवले का सेवन, काली मिर्च का सेवन, अदरक, पिपली, और ये सारी चीजें इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ राजकोट से हमारे श्रोता हैं महेश, फोन लाइन पर। महेश जी, हमारा प्रश्न जो है जी बोलो। हाँ जी। हाँ, हमारा जो प्रश्न है वो कोरोना है, वो एक कोषीय है कि कोष नहीं है उसमें, और उसका जो वंश वृद्धि होती है वो मेल फीमेल से होती है या कोष विभाजन से होती है? हेलो जी। हाँ जी, एक वायरल इन्फेक्शन है और कोरोना का जो वायरस है, जब तक ये हमारे शरीर के बाहर है, इनएक्टिव है, और जैसे ही ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रवेश करेगा हमारे नाक के जरिए, जब हम सांस लेते हैं या हम नाक को छूते हैं और हमारे हाथ में वायरस लगा हुआ, हम मुंह में उंगली डालते हैं, आंख को छूते हैं, तो ये जो वायरस है हमारे रेस्पिरेटरी सेल्स के अंदर जब जाएगा, म्यूकोस, उसके अंदर ये जब एंटर करेगा सेल में, तो ये सेल के अंदर एंटर करने के बाद मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा। और जो इनएक्टिव वायरस है, जो बाहर एक बिल्कुल इनएक्टिव वायरस था, जैसे ही वो हमारे सेल के अंदर प्रवेश करेगा, सांस के म्यूकोजल लाइनिंग में, वहां ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा और एक वायरस से करोड़ों अरबों वायरस बन जाएंगे जी। और ये भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, क्योंकि वायरस फटाफट मल्टीप्लाई करना चाहता है और हमारी जो शरीर की इम्यूनिटी है, जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज, वो इसको रोकती हैं। जी हमारे यहाँ संक्रमित लोगों की संख्या अभी 27,892 हो गई है। मौत का आंकड़ा 872 है। 20,835 लोगों का उपचार चल रहा है। सबसे अधिक संक्रमित लोगों की संख्या महाराष्ट्र में है, उसके बाद गुजरात और फिर दिल्ली। यहाँ 2,918 लोग दिल्ली में संक्रमित हैं। दुनिया भर में इस महामारी का बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिला है। न केवल विश्व के बड़े बड़े विकसित देश बल्कि कमोबेश गरीब देशों पर भी इसका असर देखने को मिला है। इस सबसे सबक लेते हुए हम सतर्क रहें। इस समय आप सुन रहे हैं कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुनील रहेजा। आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800115767 और दूसरा नंबर है 01123314444। हमारे साथ फतेहगढ़ से सीपी राय हैं इस समय फोन लाइन पर। जी राय साहब, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो जी साहब, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। नमस्कार।
मैं फतेहगढ़, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ सर, जिला फतेहगढ़ से। बोलिए। हाँ जी, हाँ जी सर, मैडम इतना लॉकडाउन का मैंने तो पालन करता हूँ। लोग प्रवासी हैं, बिहार के रहने वाले मजदूर हैं, फिर हम लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन बाहर नहीं आते जाते हैं, फिर भी खाना तो ऐसे खाते ही ठीक से, फिर भी इतना कमजोरी वीकनेस महसूस करता हूँ घर में रह के, पता ही नहीं चलता कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है। जी तो देखिए, सरकार का भी इस तरफ पूरा ध्यान है। सरकार भी बहुत संवेदनशील है कि जितने भी हमारे मजदूर हैं या प्रवासी हैं, शरणार्थी हैं। डॉक्टर साहब, एक तो तनाव की स्थिति भी नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से मनस्थिति का भी शरीर पर काफी असर पड़ता है। इसकी तरफ सरकार उनको खाना पानी रहने का व्यवस्था किया गया, लेकिन जरूरी है कि आप में तनाव मत पैदा होने दें अपने शरीर में, क्योंकि ये देखा गया है कि अक्सर ऐसी स्थिति में एक तनाव बन जाता है दिमाग में, मन में शंका पैदा हो जाती है। तो बिल्कुल घबराएं नहीं, डटे रहें, डोंट पैनिक। रात के बाद सुबह होती है और हमें डटकर मुकाबला करना है। हम सब लोग एज ए कम्युनिटी, और भारत में तो बहुत ही कहते हैं ना डाइवर्स कल्चर और कल्चरल डाइवर्सिटी भी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी है, और हम सब लोग मिलजुल के संवेदनशील हो के एक दूसरे की मदद करें, और आप अपना अपना योगदान दें, सामाजिक दूरी बना के रखें, अच्छा खाना खाएं, पूरी नींद लें, रेस्ट करें, और मन से किसी भी प्रकार का डर निकाल दें। यदि आप अच्छा खाना खाते हैं जिसमें कि फल, सब्जियां, मेवा जो भी है, गर्म पानी पीते रहें और खुश रहें, इसमें चिंता की बात नहीं है। समय समय पर हमारे शरीर में इम्यूनिटी बन जाएगी जैसे ही, तो हम इसके संक्रमण को रोकने में कामयाब होंगे। जी, गुना मध्य प्रदेश से हमारे साथ अगले श्रोता है मांगीलाल। हेलो मांगीलाल जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए, पूछिए सवाल अपना। हाँ बहन जी, मैं ग्राम सनौतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ। जी हाँ जी, हाँ जी जी सर जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये वायरस है कोरोना का, ये वायरस है, ये खुली हवा में कितने समय तक जीवित रह सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका जी। ये जो वायरस है ये फैलता है एरोसोल के जरिए। जब भी हम सांस लेते हैं तो हवा के साथ ही जो हमारा जो सांस निकलता है उसमें ड्रॉपलेट के तरीके से ये हमारे मुंह से बाहर आता है, और यदि कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो फिर ये प्रोजेक्टाइल की तरह आप समझ सकते हैं कि काफी दूर तक जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं मास्क लगा के रखें। अब इसका जो सर्वाइवल टाइम है वो अलग अलग है। ये नोवल वायरस है, इसलिए इस पे अलग अलग स्टडीज हुई हैं, पर ये अक्सर देखा गया है कि जितने भी सरफेस जैसे कि कार्डबोर्ड है, पेपर है, उस पे इसका सर्वाइवल टाइम कम है, कुछ एक घंटे है, जबकि प्लास्टिक हुआ, मेटल हुआ, उसमें ये कुछ दिन तक भी एक्टिव रह सकता है, और सूर्य की रोशनी में कम समय रहता है इसकी जो एक्टिविटी है इसकी। तो नटशेल ये है कि हमें इस समय सोशल डिस्टेंस का मकसद यही है कि हम यदि 1 मीटर दूर खड़े होते हैं या 2 गज दूर खड़े होते हैं तो वायरस ट्रांसमिशन कम हो जाएगा। अगर हर एक व्यक्ति मास्क लगाता है, गमछा लगाता है मुंह के ऊपर, तो भी इसका ट्रांसमिशन कम हो जाएगा। दूसरा, हाथ को यहाँ वहां ना छुए, क्योंकि ये डोर हैंडल के जरिए टैब, कंप्यूटर, सेलफोन, पेन, टेबल सर्विसेज, फैब्रिक्स, या जहाँ कहीं भी उस व्यक्ति ने छींक दिया है, खांस दिया है, या जहाँ वो व्यक्ति बैठ गया है। उपाय यही है कि आप अपना जो चेहरा है उसको किसी भी गमछे से या रुमाल से, कपड़े से किसी से ढक के रखें, ताकि आप, और चेहरे पर हाथ ना लगाएं। आंख, नाक और मुंह पर अगर आप हाथ नहीं लगाएंगे तो इस वायरस से संक्रमित होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा हमारे स्किन के ऊपर है, ये अंदर शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता जी। ये शरीर में प्रवेश करेगा नाक, मुंह और आंख के जरिए जी। तो यदि हम इन चीजों को नहीं छूते अपनी उंगली से, तो इसलिए मास्क पहनना या चेहरे को ढकना बेहद जरूरी है। हमारे साथ अगले श्रोता हैं दिल्ली से राजकुमार। हेलो राजकुमार जी, बोलिए। हाँ जी।
पूछिए। नमस्कार जी। हेलो, नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते जी। जी, मैं यही पूछना चाह रहे थे कि मैं अपने इस घर से चाचा घर पे जाते हैं तो क्या हमें सावधानी करना पड़ेगा? अभी तो लॉकडाउन है ना, तो इस घर पे मन नहीं लगता, अकेला रहता हूँ, उस घर पे चले जाते हैं। अरे आकाशवाणी सुनिए ना, आप सारा दिन हम 24 घंटे आपके साथ हैं, आप अकेले कैसे महसूस करते हैं अपने को? देखिए, ये लॉकडाउन का जो नियम बनाया गया है, ये एक्सपर्ट्स की काफी साइंटिफिक स्टडीज के बेस पे बनाया गया। घर में रहें और केवल घर में ही रहें, और घर में अगर रहते हैं योगा करें, मेडिटेशन करें, ऑनलाइन आजकल आप व्हाट्सएप है, फेसबुक है। देखिए, इसमें जो है आत्म संयम की और संकल्प की और प्रतिबद्धता और अनुशासन की बहुत जरूरत है, बेहद जरूरत है। क्योंकि यदि आप इधर उधर घूमेंगे तो फिर पूरा लॉकडाउन का जो हमारा जो मकसद है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। जरूरी है कि आप जो लॉकडाउन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया हुआ है उसका पालन करें, और इसमें नियम भी काफी कड़े कर दिए गए हैं आपको। जम्मू कश्मीर से डॉक्टर साहब हमारे श्रोता हिदायतें दी गई हैं। राजौरी से हमारे श्रोता विषव इंतजार कर रहे हैं। विषव जी बोलिए। हेलो विषव जी, आप सुन रहे हैं आवाज? बोलिएगा। राजौरी से हमारे श्रोता हैं, शायद मुझे लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, प्लाज्मा थेरेपी की बात उठी और एक बड़े सशक्त साधन के रूप में ये थेरेपी सामने आई है, तो इसका मूल सिद्धांत क्या है प्लाज्मा का? इसका जो मूल सिद्धांत है कि जब भी हमें वायरस से इन्फेक्शन होगा, जैसे मैं आपको बता रहा था, वायरस हमारे लंग्स में जाएगा, वहां से इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको वायरस को मिटाने के लिए हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसमें एंटीबॉडीज बनती हैं, IgM, IgG। ये एंटीबॉडीज एक सिपाही का काम करते हैं कि वायरस को खत्म करना है। तो जैसे मैंने बताया कि 80% लोग जो हल्के सिम्टम होते हैं, जिनको लक्षण होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो इनमें जो इम्यूनिटी बनती है, एंटीबॉडीज बनती हैं प्लाज्मा के अंदर, दैट मीन्स वो इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने उस वायरस को जड़ से खत्म कर दिया। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं, यदि हम इनको प्लाज्मा फेरेसिस एक टेक्निक है उससे निकाल लें, और जो व्यक्ति संक्रमित है कोरोना से, फर्स्ट 7 डेज के अंदर देखा गया है इसका अच्छा रिस्पॉन्स है। क्योंकि होता क्या है कि जब वायरस जाता है तो पहले 7 दिन वो हमारे शरीर के अंदर रहता है। 7 या 10 दिन के अंदर जब एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो ये डिपेंड करता है कि हमारी एंटीबॉडीज स्ट्रांग बन गई इम्यूनिटी से, तो हमने वायरस को एंटीबॉडीज ने खत्म कर दिया शरीर और हम स्वस्थ हो गए। और संभव अगर एंटीबॉडीज नहीं बना पाता शरीर उस मात्रा में और वायरस ज्यादा स्ट्रांग निकला, मल्टीप्लाई कर गया करोड़ों में, अरबों में, तो हमारे को गंभीर लक्षण हो सकते हैं। तो एंटीबॉडीज जो प्लाज्मा फेरेसिस एक बहुत पुरानी टेक्निक है, ये वो हम एक ऐसे व्यक्ति से निकालते हैं जिसको भी कोरोना हुआ है पिछले कुछ हफ्ते में, क्योंकि तो एंटीबॉडी उस व्यक्ति के शरीर में कुछ हफ्ते रहती हैं, IgM, IgG। और जब हम एंटीबॉडीज उस व्यक्ति को देंगे जो कि क्रिटिकली सिक है, और इसमें अभी हमने मौलाना आजाद में LNJP हॉस्पिटल में 4 पेशेंट को दी है, जो कि ये सेंटर हमारा अप्रूव्ड हुआ है ड्रग कंट्रोलर से ट्रायल के लिए, तो उनमें फायदा देखा गया। और ये बेसिकली हम एक डॉक्टर के सलाह के जरिए उसी व्यक्ति को देते हैं जो कि बहुत ही क्रिटिकली सिक था और वेंटिलेटर पे है, और उनमें इसका लाभ देखा गया है। लेकिन हमें इसके लिए काफी अधिक डेटा चाहिए, सब्सटेंशियल डेटा चाहिए, इसमें समय लगेगा, पूरा क्लिनिकल ट्रायल चाहिए, और उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि ये रियली इफेक्टिव है। क्योंकि ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, हम ये जो प्लाज्मा निकाल रहे हैं प्लाज्मा फेरेसिस से ऐसे व्यक्ति से जिसको जो कि कोरोना से ठीक हुआ है, तो एक ब्लड कंपोनेंट है, और हर एक ब्लड कंपोनेंट का कुछ एक साइड इफेक्ट होता है, यानी एक ऐसे बीमारियां जा सकती हैं। और वैसे ये प्लाज्मा थेरेपी मैं आपको बताना चाहूंगा, हिस्टोरिकली आज से 100 साल पहले 1918 में जब स्पेनिश फ्लू आया था दुनिया में, तब इसका इस्तेमाल किया गया। 1930 में मीजल्स जब आया, तब इस थेरेपी का इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद इबोला, H1N1, SARS-2,
जी, सीजनल इन्फ्लुएंजा H1N1 या स्वाइन फ्लू के टाइम, यानी पहले ये थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। ये टाइम टेस्टेड थेरेपी है जी। गोंडा उत्तर प्रदेश सोल्यूशन नहीं है, इसका परमानेंट सोल्यूशन है। या तो हमारे पास इसकी कारगर वैक्सीन डेवलप हो जाए। और ये बताना चाहूंगा कि विश्व में अब काफी जगह पे इसके ऊपर अनुसंधान चल रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, साथ में हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूना का भी कोलैबोरेशन है जी। यूके में चल रहे हैं, इंग्लैंड में, जर्मनी में चल रहे हैं, लेकिन उसको आने में, मार्केट में आने में तो यदि ये सक्सेसफुल होता है तो वी शुड गेट वैक्सीन विद इन फ्यू मंथ्स और मे बी बाई 2021 जी। और इसके लिए दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, कोई इसके लिए इफेक्टिव हमें ऐसी मेडिसिन मिल जाए, दवा मिल जाए, ड्रग जो कि इस वायरस को खत्म कर दे, जैसे कि सीजनल इन्फ्लुएंजा H1N1 है या स्वाइन फ्लू है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक श्रोता हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, गोंडा यूपी से। इसमें नया दवा आने में भी टाइम लगेगा। हर एक चीज के लिए हमें क्लिनिकल ट्रायल सही होते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, हमें उसका दवाई का देखना कि फायदा ज्यादा हो रहा है, साइड इफेक्ट कम हो रहा है पेशेंट में। डॉक्टर साहब, हाँ जी, गोंडा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं, भोले हैं श्रोता हमारे जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी सर, नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी नमस्कार जी। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं। जी शुक्रिया, आप सवाल पूछिए फटाफट। जी हमारा 3 सवाल है। पूछिए। जैसे कोरोना वायरस हवा में फैलता है या नहीं, और दूसरा सवाल है कि जैसे किसी को कोरोना वायरस हो जाए और नहीं जान पाए और फिर भी चेक नहीं कराए तो वो कैसे जान पाएगा कि इनको कोरोना वायरस है। जी जी जी। और तीसरा ये सवाल है कि कोरोना वायरस क्या पानी में फैलता है या नहीं। अच्छा, हवा और पानी दोनों की बात आपने पूछी, डॉक्टर साहब से पूछते हैं। पहली बात, यदि आपको कोरोना है कि नहीं ये जानकारी लेनी है, तो कोरोना के टिपिकल लक्षण होते हैं बुखार का आना, सिर में दर्द होना और सूखी खांसी और ठंड लगना। इसके अलावा चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस दिया जैसे उल्टी होने को लगता है, लूज मोशन या हार्ट फेलियर में जाना, ये सारे कॉम्प्लिकेशन है आगे के। अगर ऐसा लक्षण है तो आप तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सरकार के द्वारा इसकी जांच, इसके लिए ट्रीटमेंट सब मुफ्त दिया गया है। और बल्कि इसके अलावा जो डॉक्टर साहब जो फोन नंबर है सरकार ने हेल्पलाइन शुरू की है, टोल फ्री 1075, या दूसरा नंबर आप लिखिए 011 2397 8046। ये आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप फोन से ही पता कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है तो आप घर से ना निकलें और इस फोन नंबर का इस्तेमाल करें और जानकारी लें। उसके बाद आपको जो आपके एरिया की स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो आपको बताएगी कि आपको क्या करना है। हाँ जी, और इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूंगा, PM सेड व्हाट्सएप नंबर है 9013 151515, और जो ईमेल एड्रेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ncov2019@gmail.com, ncov2019@gov.in, और जो वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की mohfw.gov.in, तो आप यहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं। ये मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस समय सोशल मीडिया पे बहुत से फेक न्यूज भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप में, इधर फेसबुक में, इधर उधर, तो आप इन पे ध्यान ना दें। जरूरी है कि आपको जो भी जानकारी लेनी है अगर आपको खांसी बुखार गवर्नमेंट साइट से लीजिए आप, या जुकाम लगता है तो आप फोन नंबर का इस्तेमाल करें और उससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ राजौरी से विशव दोबारा जुड़ गए हैं फोन लाइन से। विशव जी बोलिए। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, मैं विशवप्रीत सिंह, जिला राजौरी, जम्मू कश्मीर से हूँ। जी आपका स्वागत है। मेरा ये प्रश्न है कि अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में केवल 4 ही कोविड-19 के पेशेंट हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि जो हाइड्रोक्लोरिन की जो गोली गवर्नमेंट की अभी आई है, इसका हमें प्रयोग किस अवस्था में करना चाहिए? ओह अच्छा, हाइड्रोक्लोरोक्विन की का। अरे ये तो देखिए, शुरू में देखा गया कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो टेबलेट है, इसके लिए जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इंडिकेशन बताई है, ये सिर्फ उन्हीं को लेनी है, हेल्थ केयर वर्कर को, जो कि कोविड-19 पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, और एक फिक्स डोज में लेनी होती है प्रोफाइलैक्सिस के तरीके से, और जरूरी है कि आप इसका अपने आप इस्तेमाल ना करें।
पर्टिकुलरली जो बूढ़े व्यक्ति हैं या जिनको ब्लड प्रेशर की या हार्ट की बीमारी है, परामर्श के बिना इसका बिना डॉक्टर के परामर्श के इस दवाई का ना इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट हैं। ये हार्ट के अंदर जो क्यूटिस इंटरवल होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है, उसको इफेक्ट करता है। दूसरा, अगर आप इसको कुछ दवाइयों के साथ इंटरेक्शन है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन है, तो ये कार्डियक साइड इफेक्ट काफी सीरियस है, जिसमें कि कार्डियक फिब्रिलेशन हो सकता है। इसके अलावा नोजिया का होना, पेट में दर्द होना, एलर्जिक रिएक्शन का होना। तो कृपया करके इस दवाई को खुद से ना लें। इसकी एक स्पेसिफिक इंडिकेशन है, स्पेसिफिक डोज है, वो आप डॉक्टर के संपर्क में जाकर ही ले सकते हैं। और जैसा मैंने बताया है कि इसका जो इंडिकेशन है अभी सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज या पैरामेडिक। और पर्सन टू पर्सन ये इसके साइड इफेक्ट भी अलग अलग तरह के, इसलिए बिना डॉक्टरी परामर्श के इस तरह दवाई स्वयं ना लें, ये डॉक्टर साहब का कहना है। अयोध्या से हमारे अगले श्रोता है इरशाद हमारे साथ। इरशाद जी बोलिए। जी डॉक्टर साहब, पूछना है कि इसमें एक्सरे का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, जबकि हाँ, इनका कहना है कि जब लंग्स में ये इफेक्ट करता है तो इसमें एक्सरे का इस्तेमाल क्यों नहीं होता है डॉक्टर साहब? देखिए, इसमें हम सारे ऑन मेरिट इलाज करते हैं, क्योंकि LNJP हमारा जो MAMC के साथ कनेक्टेड हॉस्पिटल है, उसमें कोविड के मरीज दाखिल हो रहे हैं। इसके हम RT-PCR का टेस्ट करते हैं, थ्रोट स्वैब, नेजल स्वैब लेते हैं, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट करते हैं, एक्सरे टेस्ट करते हैं, और जहां जरूरत होती है वहां CT स्कैन भी करते हैं पेशेंट का। और जैसा मैंने बताया कि 5% पेशेंट बहुत सिक होते हैं, जिनको हम ICU में एडमिट करते हैं और वेंटिलेटरी सपोर्ट देनी पड़ती है। तो ऑन मेरिट इलाज किया जाता है। जिसको डायलिसिस की जरूरत है उसका डायलिसिस भी करते हैं, और जिसको कार्डियक प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको कार्डियोलॉजी के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत करिए, सरकार की तरफ से डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल क्रिएट कर दिए गए हैं। डॉक्टर साहब अगले श्रोता हैं हमारे साथ। ऑन मेरिट इलाज किया जा रहा है पेशेंट। दिल्ली से पांडव। हेलो। हाँ जी, बोलिए। मैम, इनके सिम्टम्स क्या क्या हैं, क्योंकि मैंने न्यूज में तो इनके 9 टाइप सिम्टम्स देखे हैं कोरोना वायरस के। हाँ। और इनके तुरंत इनकी जांच करानी होंगी या फिर इसके डॉक्टर साहब बताएंगे। ये नोवेल कोरोना वायरस है ना, नया है वायरस, तो इसके बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे कि इनिशियल सिम्टम्स आपको क्या होंगे। जो इस समय स्थिति है, पहले ये था कि जो व्यक्ति विदेश यात्रा करके आया है उसका टेस्ट करना जरूरी है, खांसी जुकाम बुखार है उसको, या जो ऐसे व्यक्ति कॉन्टेक्ट में आ गए। लेकिन इस समय कह रहे हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति को खांसी जुकाम बुखार के लक्षण है तो वो हेल्पलाइन नंबर 1075 या जो 01123978046। और डॉक्टर साहब इन्होंने कहा कि कितना संक्रमण का कितने दिनों बाद असर दिखाई देने लगा? हाँ, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। जैसे अगर आज आपके शरीर में वायरस प्रवेश करता है तो इसका जो आपको लक्षण आने में लगेंगे 2 से 14 दिन, और एवरेज जो मैक्सिमम कॉमन है 5 से 6 दिन में व्यक्ति में लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि सूखी खांसी का होना, सिर में दर्द होना, शरीर में दर्द होना, खांसी जुकाम का होना, बुखार आना, ठंड लगना, सांस लेने में तकलीफ। तो यानी और अब इसमें और भी लक्षण जुड़ गए हैं, जैसे कि उल्टी होने की संभावना। जी, तो जागरूकता बहुत जरूरी है। होना, कार्डियक फेलियर, सावधानियां, मल्टी ऑर्गन फेलियर। तो ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें कि लंग्स के अंदर जो हम कहते हैं कि जो जैसे इससे पहले वाले श्रोता कह रहे थे एक्सरे करना चाहिए, CT स्कैन करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, समय समाप्ति की तरफ है। जागरूकता बहुत जरूरी है और जानकारी भी बेहद अहम है। आपके सवालों के जवाब दे रहे थे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुनील रहेजा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार समय देने के लिए। श्रोताओं का आभार जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आकाशवाणी सुनते रहें, 24 घंटे हम आपके साथ हैं। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता चंद्रिका जोशी। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर सुनील एम रहेजा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।